जब मैं छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखा मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे भी ऐसे खेलना चाहिए। मैं उनके पास गया, उनसे मैंने बोला कि मुझे भी खिलाओ। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि भैया आप बड़े हो गए हैं, आप हम छोटे लोग के बीच में कहाँ खेलेंगे। उनको कौन बताए कि यार ऐसे खेलने के लिए मैं कितने बार छोटा होना चाहूँगा। उनका बल्ला भी छोटा था, खैर उन्होंने मुझे अंपायर बना दिया। उसी में मुझे खुशी मिली, बिकॉज उनके बीच में रहना, उनका जो एक्टिविटी थी, दो बच्चे छोटे छोटे लड़ रहे थे और इधर साइड क्रिकेट चल रहा था। इतना उत्साह था उनमें, कोई ऐसा नहीं था कि हार गए तो बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे या स्ट्रेस में आ जाएंगे, और ऐसा कोई बात नहीं थी कि जीत गए तो हमने कोई झंडा उखाड़ लिया है। जीत गए, ठोको ताली, स्टार्ट करो अगला मैच। हार गए, कोई बात नहीं, अगला मैच स्टार्ट करो। यार मुझे ऐसा लगा कि ये लोग हमारे से ज्यादा समझदार हैं, अपना खेल रहे हैं। आप एज ए युवा, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप बताइए, आप फिजिकल एक्सरसाइज मतलब कि गेम में या ग्रुप के साथ खेलने में कितना समय लगाते हैं। और अगर समय लगाते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अमूमन लोग आज घर के अंदर मोबाइल में बैठ के टाइम वेस्ट करने को ही अपना काम समझने लगे हैं। उसमें भी वो कहेंगे कि मैं सुबह से शाम तक बिजी रहता हूं। बात बड़ी सिंपल सी है, अपने आप को सही जगह नहीं ले जाओगे तो गलत जगह आप ऑलरेडी चले जाओगे। वो गलत अपने आप आकर्षित करता है, सही धक्का देना पड़ता है पहुंचने के लिए। पानी जब हम भरते हैं तो जब कुएं से ऊपर निकालते हैं तो मेहनत पड़ती है कि नहीं पड़ती, और जब नीचे डालना हो कुछ तो वो सीधे अपने आप चला जाता है ग्रेविटी के कारण। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, ऊपर उठना हो तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना था एक लेक्चर, जिसमें यह बताया जा रहा था, किसी स्पीकर ने बोला कि लाइफ को एज ए स्पोर्ट ट्रीट करो। मतलब खेल रहे हो आप, इसलिए नहीं खेल रहे हो क्योंकि आपको जीतना है हारना है, आप इसलिए खेल रहे हो क्योंकि आपको खेल पसंद है, और इसलिए खेल रहे हो क्योंकि आपको इंजॉयमेंट मिलती है। आप इसलिए खेल रहे हो क्योंकि आप खेलते हो, तब आपका मन कहीं और नहीं भटकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि गीता में जो बोला गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वो ये बच्चे जो खेल रहे हैं ये ज्यादा समझते हैं। इनको नहीं चिंता है कि हम हारेंगे जीतेंगे, ये खेल रहे हैं। यही तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम खेलो, तुम्हारे खेल के हिसाब से तुम्हें परिणाम दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि हमें परिणाम अच्छा मिले और इसके बहाने तुम अपना खेल को बड़े ही निम्न स्तर का रखते हो, या उसी में धक्का धक्का दे दे के थोड़ा 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 बढ़ा रहे हो, दूसरा मोटिवेट कर रहा है तो कुछ कर रहे हो, कितना आगे जाओगे? कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है आज, उनको धक्का पेल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। कितने दिन चलेगा? बहुत दिन नहीं चलेगा वो। तो इनर मोटिवेशन और ग्रुप में खेलना, इससे जो मिलने वाली लर्निंग है, इससे मिलने वाली जो आंतरिक संतुष्टि है, खुशी है, स्पोर्टमैनशिप है, वो बहुत जरूरी है। कोई गिर गया, उसको उठाना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जीत जाएं। मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 स्टोरीज 1 मैसेज, आप देखिएगा उसको। उसमें मैंने यही बताया है कि जीतने से ज्यादा महत्व इस बात का है कि आप कितने लोगों को दिलों को जीत पाए। बच्चे बनिए, जीवन एक खेल है, डोंट टेक इट सीरियसली। जो लोग कब्रगाह में हैं उन्होंने भी कभी जीवन को बहुत सीरियसली लिया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट
जब अपने मौत हो गई या होने वाली थी उसकी, तो उसने ये बोला था कि मेरे जो कब्र हो और जो मेरा जो कपड़ा हो सफ़ेद वाला, उसमें दोनों साइड मेरे हाथ निकाल देना। तो उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो वो बोला कि मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ दुनिया को कि मैंने भले दुनिया को जीता हो दुनिया की नज़रों में, लेकिन मैं अपनी नज़रों में अभी भी हारा हुआ हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दोनों हाथों के थ्रू कि जब मौत आती है तो दोनों हाथ खाली होते हैं। इसका कदापि अर्थ ये नहीं है कि आप गरीबी में जिए गरीबी में मरें। इसका मात्र इतना अर्थ है कि आपको धन संपदा संपत्ति ही सब कुछ नहीं मानना है, और उसी के लिए दूसरों की हत्या, दूसरों को कुचलना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कुछ गहरी बातें आपसे थी जो मैंने आज शेयर की। बहुत हल्की बातें हैं, लेकिन इनका एक गहरा मायना है। अगर आप इन्हें समझते हैं तो आपको एक नई अंतर्दृष्टि मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।